सोचिए, वो पल जब इंसान ने पहली बार धरती के बंधन तोड़कर आसमान में उड़ान भरी। ये एक सपना था जो हाइड्रोजन की ताकत से सच हुआ। लेकिन क्या होता है जब यही सपना एक डरावनी हकीकत बन जाए, जब आसमान से उम्मीद नहीं बल्कि बम बरसने लगे। आज हम उसी पहले हवाई युद्ध की कहानी में उतरेंगे, जिसने हमेशा हमेशा के लिए जंग का चेहरा ही बदल कर रख दिया। ये सब कुछ शुरू हुआ एक सोच से, जर्मन नौसेना के आल्फ्रेड वॉन टिरपिट्ज के दिमाग से। उनका मकसद सिर्फ फौजी ठिकानों को तबाह करना नहीं था। नहीं, असली निशाना तो कुछ और ही था। वो था दुश्मन के हौसले को तोड़ना, उसके दिल में ऐसा डर बिठा देना कि वो जंग लड़ने की हिम्मत ही हार जाए। ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध की शुरुआत थी। साल था 1915 और शहर था लंदन। वहां के लोगों के लिए जंग अब तक कहीं दूर की बात थी। अखबारों में छपने वाली एक खबर जो शायद फ्रांस के मैदानों में लड़ी जा रही थी। लेकिन फिर एक रात अचानक सब कुछ बदल गया। पहली बार जंग सरहदें लांघकर आम लोगों के घरों तक आ पहुंची थी, सीधे आसमान से। तो ये था एक बिल्कुल ही नए किस्म का युद्ध, एक ऐसा युद्ध जिसके लिए सच में कोई भी तैयार नहीं था। ज़ेपेलिन नाम के उन विशाल हवाई जहाज़ों ने ब्रिटेन पर जो कहर बरपाया, उसने लोगों को अंदर तक हिलाकर रख दिया। जरा इन आंकड़ों पर एक नज़र डालिए। ज़ेपेलिन ने 51 बार हमले किए और 5,800 से भी ज़्यादा बम गिराए। इन हमलों में 557 लोगों की जान गई और 1,300 से ज़्यादा लोग घायल हुए। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये उस खौफ की कहानी है जो उन दैत्य जैसे हवाई जहाज़ों ने आसमान से बरसाई थी। तो सवाल यही उठता है कि आखिर एक इतना शानदार आविष्कार जो इंसान की तरक्की का सबूत था, वो आतंक का हथियार बन कैसे गया? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें थोड़ा सा वक्त में पीछे चलना होगा। देखिए, जंग से पहले का जो दौर था ना, उस वक्त हाइड्रोजन से उड़ने वाले गुब्बारे और हवाई जहाज भविष्य की एक खूबसूरत उम्मीद की तरह थे। ये तो विज्ञान और इंसानियत की जीत का जश्न था। तो चलिए उस सुनहरे दौर में झांककर देखते हैं। 1783 में पहली हाइड्रोजन फ्लाइट से लेकर 1910 तक आते आते तो ज़ेपेलिन आम लोगों को लेकर आसमान की सैर कराने लगे थे। मतलब एक पूरी सदी की मेहनत का नतीजा था ये लग्जरी और तरक्की का सिंबल बन चुका था। लोग मानते थे कि भविष्य की सवारी यही है। महान लेखक जूल्स वर्न ने तो 1874 में ही इसकी कल्पना कर ली थी। उन्होंने लिखा था कि एक दिन पानी को ईंधन की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और उससे निकलने वाली हाइड्रोजन गर्मी और रोशनी का कभी न खत्म होने वाला सोर्स बनेगी। मतलब एक ऐसी दुनिया का सपना जहां टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ इंसान की भलाई के लिए हो। लेकिन फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदेशा नहीं था। छिड़ गया पहला विश्व युद्ध और वो खूबसूरत सपना एक भयानक हथियार में तब्दील हो गया। शांति का दूत अब जंग का सामान बन चुका था। मतलब जो वादा था और जो हकीकत बनी, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। शांति से दुनिया खोजने का सपना बन गया फौजी जासूसी। लग्जरी सफर की जगह ले ली लंबी दूरी की बमबारी ने, और जो भविष्य का प्रतीक था उसे ब्रिटिश प्रेस ने नाम दिया बेबी किलर, यानी बच्चों का हत्यारा। ये फैसला आया सीधे जर्मनी के शासक काइसर की तरफ से जनवरी 1915 में। और दिलचस्प बात यह है कि शुरू में तो वो लंदन पर हमले के खिलाफ थे। क्यों? क्योंकि वहां ब्रिटेन के शाही परिवार में उनके रिश्तेदार रहते थे। लेकिन ये हिचकिचाहट ज्यादा दिन नहीं चली और 31 मई 1915 को लंदन पर पहला ज़ेपेलिन हमला हो ही गया। इतिहासकार इन हमलों को पहला ब्लिट्ज भी कहते हैं। ये पहले बार था जब ब्रिटेन पर इतने लंबे समय तक लगातार हवाई बमबारी की गई थी। इसने न सिर्फ आम लोगों में दहशत फैला दी, बल्कि फौज को भी मजबूर किया कि वो पश्चिमी मोर्चे से अपने जरूरी संसाधन हटाकर देश की सुरक्षा में लगाए। तो अब सवाल ये था कि ब्रिटेन इन आसमानी दैत्यों से लड़ेगा कैसे? ये आसमान में रात के अंधेरे में एक तरह की चूहे बिल्ली की दौड़ शुरू हो चुकी थी, जहां दांव पर हजारों जानें लगी थीं। शुरुआत में तो ब्रिटिश डिफेंस का हाल बहुत बुरा था। मतलब बिल्कुल बेअसर। जिम्मेदारी सेना और नौसेना के बीच बटी हुई थी, कोई तालमेल ही नहीं था। एंटी एयरक्राफ्ट गन्स ज़ेपेलिन की ऊंचाई तक पहुंच ही नहीं पाती थी, और जो हवाई जहाज थे वो बेचारे बहुत ही सुस्त थे। पायलट इन बड़े बड़े जहाज़ों पर कार्बाइन और हैंड ग्रेनेड से हमला करने की कोशिश करते थे। सोचिए जरा। लेकिन फिर आया एक गेम चेंजर, एक ऐसा आविष्कार जिसने सब कुछ बदल दिया। आग लगाने वाला गोला बारूद। ये विस्फोटक और आग लगाने वाली गोलियों का ऐसा मिक्सचर था कि अब पायलटों के हाथ में एक ऐसा हथियार था जो हाइड्रोजन से भरे इन गुब्बारों के लिए कयामत था।
और फिर 3 सितंबर 1916 को वो दिन आया। लेफ्टिनेंट विलियम लीफ रॉबिन्सन, इन्होंने ब्रिटेन के आसमान में पहले ज़ेपेलिन को मार गिराया। रातों रात वो एक नेशनल हीरो बन गए। ये एक बहुत बहुत बड़ी जीत थी, सिर्फ फौजी नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक जीत। हाँ, ज़ेपेलिन खतरनाक तो थे, लेकिन ये मिशन जर्मन्स के लिए भी कोई आसान नहीं था। देखिए, हमलों में हिस्सा लेने वाले 84 में से 30 जहाज, यानी 1/3 से भी ज्यादा, कभी वापस ही नहीं लौटे। या तो वो मार गिराए गए या किसी हादसे का शिकार हो गए। ये जर्मन एयरफोर्स के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान था। तो इस पहले हवाई युद्ध ने पीछे क्या छोड़ा? इसकी विरासत क्या थी? इसका असर इतना गहरा था कि जंग खत्म होने के दशकों बाद भी दुनिया इसे महसूस कर रही थी। इसने जंग के मायने ही बदल दिए थे। ज़ेपेलिन के हमलों को एक सीधा नतीजा ये निकला कि ब्रिटेन को अपनी पूरी फौजी ताकत को नए सिरे से देखना पड़ा। जो बिखरा हुआ डिफेंस सिस्टम था वो फेल हो चुका था। जनता में जबरदस्त गुस्सा था और इसी दबाव में 1 अप्रैल 1918 को बनी दुनिया की पहली आज़ाद एयरफोर्स, द रॉयल एयरफोर्स यानी RAF। इसका असर बहुत दूर तक गया। पहली बार आसमान एक जंग का मैदान बन गया था। यहीं से वो सोच पैदा हुई कि दुश्मन के शहरों और इंडस्ट्री पर बमबारी करके भी जंग जीती जा सकती है। और सबसे बड़ी बात, अब होम फ्रंट जैसा कुछ नहीं बचा था। मतलब अब कोई भी आम नागरिक जंग से महफूज नहीं था। टेक्नोलॉजी हमें धरती की सीमाओं से आज़ाद करती है, हमें उड़ने की ताकत देती है। लेकिन क्या होता है जब हम अपनी जंग, अपनी नफ़रत अपने साथ आसमान तक ले जाते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो 100 साल पहले भी था और आज भी उतना ही ज़रूरी है। शायद यही इस पूरी कहानी का सबक है कि हर तरक्की एक दोधारी तलवार होती है।